गुड मॉर्निंग क्लास 8 स्टूडेंट्स। आपका चैप्टर जो रनिंग में चल रहा था पार्ट 1 जो आपका एक वीडियो गया है वो चैप्टर 12 बालक एवं बालिकाएं। आपको रिमाइंड करा दूं जो उसमें पात्र थे प्रमुख थे सुलेमान, इज़राइल और शीबा। शीबा एक उनके पड़ोसी देश की शासिका थी। जब उसे पता लगा उनकी चतुराई के बारे में तो उसने ये ठानी कि मैं इनकी परीक्षा लूंगी। परीक्षा लेना उसका उद्देश्य था, लेकिन किस वजह से? क्योंकि वह उससे ईर्ष्या करती थी। वह चाहती थी कि एक ऐसा प्रश्न उनके सामने रखे जिसका कि जवाब सुलेमान के पास ना हो और वह इस जवाब को ना दे पाए। तभी तो उसने अपने शासकों और मंत्रियों से कहा, एक प्रश्न ऐसा खोज कर लाओ जिसका कि उत्तर सुलेमान के पास ना निकले। और सुलेमान उस प्रश्न का जब उत्तर नहीं दे पाएगा तो उसकी चतुराई धरी की धरी रह जाएगी। तो फर्स्ट जो चैप्टर में हमने पढ़ा था, हमने वहां तक पढ़ा था कि उसने इसी वजह को, इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसने सुलेमान को निमंत्रण दिया, प्रीति भोज में बुलाया। और जब प्रीति भोज में भोजन के लिए आए तब भी उनके दिमाग में ये बात खटक गई कि हो ना हो किसी उद्देश्य के लिए ही शिवा ने मुझे यहाँ पर निमंत्रण दिया है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको यह चैप्टर अब याद आ गया होगा। तो इसका पार्ट 2 हम अब स्टार्ट करते हैं। शेष पार्ट जो बचा हुआ है उसे अब हम आज कंप्लीट करते हैं। चैप्टर 12 बालक अथवा बालिकाएं, शेष भाग। अब आगे। अतः इस परीक्षा में उत्तीर्ण होना उनकी प्रतिष्ठा का तथा गौरव के लिए अनिवार्य था। कुछ समय तक गहनता से विचार करने के पश्चात उन्हें समस्या के समाधान की विधि सूझ गई तथा वे अपने मुखमंडल पर मुस्कान बिखेरते हुए बोले, अच्छा, तो आपने हमारी मेधा की परीक्षा लेने हेतु हमें प्रीति भोज में आमंत्रित किया है। देखा बच्चों, वो समझ गए थे कि प्रीति भोज तो बहाना था। आखिरकार उन्हें यानी शीबा को उनकी परीक्षा लेनी थी। निस्संदेह रानी ने निसंकोच उत्तर दिया। राजा ने कहा, रानी साहिबा, कृपया आप अपने 2 सेवक हमारे सामने उपस्थित कीजिए। जब सेवक आ गए तो राजा ने एक सेवक से कहा, जाओ और एक खुले बर्तन में कुछ गीली मिट्टी ले आओ, जिस प्रकार के कुम्हार बर्तन बनाने हेतु प्रयोग में लाते हैं। फिर राजा ने दूसरे सेवक को आदेश दिया कि वह पानी, साबुन तथा 4 तौलिए लेकर आए। सेवकों ने अविलंब राजा के आदेश का पालन किया। तत्पश्चात राजा ने चारों बच्चों को संबोधित करते हुए कहा, बच्चों, एक एक करके आगे आओ तथा थोड़ी थोड़ी गीली मिट्टी लेकर अपना अपना मनचाहा खिलौना बनाओ। बच्चों ने बिना कुछ बोले ही राजा के आदेश का पालन किया। तब राजा ने कहा, अब आप मिट्टी को वापस बर्तन में रख दीजिए तथा साबुन लगाकर अपने हाथ धो लीजिए और एक एक तौलिया लेकर उससे अपने अपने हाथ पोंछ लीजिए। बच्चों ने चुपचाप राजा के इस आदेश का भी पालन कर दिया। राजा सुलेमान उन्हें मिट्टी का प्रयोग करते समय तथा साबुन से हाथ धोकर तौलिए से पोंछते समय ध्यान पूर्वक निहारते रहे थे। जब चारों बच्चों ने अपने अपने स्थान पर जाकर अपना स्थान ग्रहण किया तो राजा सुलेमान मुस्कुराते हुए अपने आसन से उठे तथा बच्चों के समीप जा खड़े हुए। फिर रानी को संबोधित करके 2 बच्चों के कंधों पर हाथ रखते हुए बोले, रानी साहिबा, ये दोनों बच्चे बालिकाएं हैं तथा शेष दोनों बालक हैं। रानी स्तब्ध रह गई क्योंकि राजा सुलेमान ने बच्चों को ठीक पहचान लिया था। उसकी आंखें झुक गईं तथा उसे राजा सुलेमान की मेधा का लोहा मानना पड़ा। परंतु उससे यह कह बिना न रहा गया, महाराज, मैं आपकी बुद्धिमत्ता की सराहना करती हूँ, परंतु यह बताने की कृपा कीजिए कि आपने इन बच्चों को कैसे पहचाना।
राजा सुलेमान ठहाका लगाकर हंस पड़े और बोले, रानी साहिबा, मैं चकित हूँ कि आप एक स्त्री होकर भी स्त्रियों के एक सामान्य गुण को नहीं जान पाई हैं। लड़कियां स्वच्छता तथा सज्जा के लिए जन्म से ही लालायित होती हैं। दोनों लड़कियों ने अपने हाथ कुहनियों तक खूब मल मल कर धोए थे तथा उन्हें तौलिए से भली भांति साफ किया था, परंतु लड़कों ने जल्दी जल्दी केवल कलाइयों तक हाथ धोकर उन्हें तौलिए से साफ कर दिया था। इसी अंतर ने मुझे दोनों लड़कियों को पहचानने में सहायता दी। शीबा की महारानी ने राजा सुलेमान से कुछ दिनों तक उनके माननीय अतिथि के रूप में शीबा में रुकने की प्रार्थना की, जिसे राजा सुलेमान ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात वे रानी से विदा लेकर अपनी राजधानी को लौट गए। वहां पहुंचने पर उनकी प्रजा ने उनका भव्य स्वागत किया, क्योंकि वे अपनी मेधा के बल पर एक जटिल समस्या को सुलझाकर एक विजेता के रूप में अपनी राजधानी में प्रविष्ट हुए थे। इस घटना ने राजा सुलेमान की ख्याति में 4 चांद लगा दिए तथा वे एक विश्व प्रसिद्ध शासक के रूप में पहचाने जाने लगे। बच्चों, पाठ का उद्देश्य क्या है? पाठ का जो मेन मोटिव है वो ये है कि पाठकों को एक रोचक कथा के माध्यम से ईर्ष्या ना करने तथा दूसरों को कम ना समझने की सीख देना। उस रानी के अंदर इतना घमंड आ गया था कि जब उसने उसकी बुद्धिमत्ता के चर्चे सुने तो उस रानी में ईर्ष्या आ गई, और ईर्ष्या आने के बाद उन्होंने सुलेमान की परीक्षा ही ले डाली। तो उन्होंने उनको अपने से कम आंका, है ना। तो यही समझाया गया। पाठ के पठन पाठन के उपरांत छात्र राजा की बुद्धिमत्ता की सराहना करेंगे तथा उनसे प्रेरित होकर अनेक लोक कथाएं पढ़ने को विवश होंगे। बच्चों, जो लोक कथाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं सारबद्ध होती हैं। उनमें कोई ना कोई हमारे ज़िंदगी में बांटने के लिए कोई विचार, कोई सार होता है जिसको हमें समझना चाहिए। यही कहानी का उद्देश्य है। उम्मीद करती हूँ पूरा चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू बच्चों।